जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, द जॉब क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोगों के सामने एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुए हैं, जिसमें आज हम सीखने वाले हैं घात और घातांक। क्या सीखने वाले हैं? घात और घातांक सीखने वाले हैं, जिसमें कुछ आपको नियम लिखे हुए हैं। इन्हीं नियमों के बारे में आज हम लोग कुछ जानेंगे। तो हम लोग सबसे पहले आज घात और घातांक के बारे में सीखते हैं। तो पहले देखते हैं हम लोग घात किसे कहते हैं, है ना। घात क्या होती है? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं घात क्या होती है। तो घात में क्या करते हैं हम लोग, देखिए कोई अंक लिखा हुआ है और अंक के ऊपर, जैसे हमने लिखा 5 और 5 के ऊपर कोई छोटी सी संख्या, 5 के ऊपर कोई छोटा सा एक अंक लिख देते हैं, जैसे लिखा हुआ है 2। तो यहां पर देखिए 5 के ऊपर क्या लिखा हुआ है? 2। तो यहां पर 2 जो है वो क्या हमारा है? घात हो जाएगी। क्या हो जाएगी? घात हो जाएगी। और ये 5 हमारा क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। 5 क्या हो जाएगा? हमारा आधार हो जाएगा। तो घात क्या होती है? किसी संख्या पर किसी संख्या के ऊपर जो लगा अंक होता है वही क्या होता है? हमारा घात होता है। और घातांक क्या है? घातांक क्या है? घात प्लस अंक, यानी कि जो अंक होता है उसी को क्या कहा जाता है? घातांक कहा जाता है। तो यहां पर घातांक क्या है? घात और घातांक ये दोनों एक ही चीज है। तो यहां पर घातांक के बारे में आपसे कहा जाए तो दो हमारा क्या है? घातांक। क्या है? घातांक यानी कि घात कौन सा अंक है, घात कौन सा अंक है। तो हम लोग जाने क्या कि घात क्या है और आधार क्या है और घातांक क्या है। तो घात क्या है? किसी भी संख्या के ऊपर जो छोटा सा एक अंक लगा होता है वही हमारा क्या होता है? घातांक होता है। वही हमारा क्या होता है? घातांक होता है। वही हमारा क्या होता है? घात होती है। वही क्या होता है? हमारा घातांक होता है। वही क्या होता है? हमारा घात होती है। तो हम लोग अब चलते हैं पहले नियम की ओर चलते हैं। देखते हैं हम लोग हमारा पहला नियम क्या कहता है। तो पहला नियम देखिए हमारा क्या है। यहां पर देखिए पहला नियम हम लोग इसको देखने वाले हैं। देखिए पहला नियम क्या है? लिखा हुआ है ए गुणे ए। क्या लिखा हुआ है? ए गुणे ए। यानी कि यहां पर क्या लिखा हुआ है? ए कितने बार लिखा हुआ है? ए कितने बार लिखा हुआ है? 3 बार लिखा हुआ है। तो हम लोग सबसे पहले यहां पर क्या लिख लेंगे? ए। क्या लिख लेंगे? ए लिख लेंगे। तो देखिए कोई भी अंक अगर लिखा होता है तो उस अंक के ऊपर, जैसे यहां पर देखिए हमने लिखा x, तो x पर देखिए क्या कुछ नजर आ रहा है? ऊपर कुछ नहीं नजर आ रहा। अगर आपको कुछ नहीं नजर आ रहा तो आप समझिए कि वहां पर कौन सी घात लगी हुई है? 1 लगी हुई है। कौन सी घात लगी हुई है? 1 लगी हुई है। यानी कि कुछ आपको नजर नहीं आ रहा है तो आप क्या लगाएंगे? उस पर 1 घात लगा देंगे, यानी कि वो उस पर कौन सी घात है? 1 है। तो यहां पर देखिए हम यहां पर एक बार हमने लिख दिया है। अब घात के रूप में हमको इसको बनाना था, तो इसको घात के रूप में कैसे बनाते हैं? देखिए इस पर कुछ नहीं दिख रहा, हमको 1 लगा देंगे। इस पर कुछ नहीं दिख रहा, 1 लगा देंगे। इस पर कुछ नहीं दिख रहा, 1 लगा देंगे। तो देखिए ये यहां पर देखिए आप लोग जानते होंगे गुणा में जो होता है घातें क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। आधार जब बराबर होता है, आधार बराबर होता है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। क्या हो जाती हैं? देखिए आधार बराबर होता है तो गुणा में घातें क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। तो यहां पर देखिए आधार हमारा क्या है? ए है। आधार यहां भी ए है, यहां भी ए है, यहां भी ए है। और उसके बाद घातें क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। क्योंकि देखिए आधार जब बराबर होता है तो गुणा में घातें क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। तो यहां पर देखिए इस पर 1 घात है, इस पर 1 घात है, इस पर भी 1 घात है। तो कितने हो जाएंगे? 1 1 1 1 2 1 3। तो इस पर कितनी घात आ जाएगी? 3। तो यहां पर देखिए एक की घात क्या बन गया? 3 बन गया। एक की घात क्या बन गया? 3 बन गया। तो अब हम लोग इसका एग्जाम्पल देखते हैं, कोई सवाल देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आपको लिखा हुआ है
3 लिखा हुआ है। तो इसको अब हम लोग गुणा ना करके इसको घात के रूप में अगर हमको बदलना है तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। हमने आपको क्या बताया कि कोई भी अंक लिखा हुआ है उसके ऊपर अगर कोई भी अंक आपको नजर नहीं आ रहा है तो आप समझ लीजिए कि उस पर क्या है, एक लगा हुआ है, यानी कि एक घात लगी हुई है। इस पर क्या लगा हुआ है, एक घात लगी हुई है। इस पर क्या लगा हुआ है, एक घात लगी हुई है। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए इस यहाँ पर भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3, यानी कि आधार क्या है, सब सेम है, यानी कि बराबर है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एक बार लिख लेंगे। आधार को कितने बार लिख लेंगे, एक बार लिख लेंगे और घातों को जोड़ लेंगे, 1 2 3। क्या हो जाएगा, 1 2 3। तो ये क्या हो जाएगा, 3, यानी कि इस पर कितना हो गया, 3 की घात 3 हो गया। बात समझ में आई। देखते हैं इसी तरह दूसरा देखते हैं हम लोग, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। देखिए यहाँ पर कितने बार लिख गया, 2, 1 2 3 4 5, यानी कि इसको हम घात के रूप में लिखेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, 1 2 3, इस पर भी घात 1, इस पर भी घात 1, इस पर भी घात 1, इस पर भी घात 1 और इस पर भी घात 1। तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5, यानी कि इसका घात क्या हो जाएगा, 5। तो इसकी घात क्या हो जाएगी, 5, यानी कि 2 की पावर 5। तो यहाँ पर आप लोग जानते ही होंगे 2 हमारा आधार होता है उस, और 5 क्या है, घात है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें घात क्या है तो आप क्या बताएंगे, घात 5 है। आधार आपसे पूछा जाए तो क्या बताएंगे, 3 है। इसमें आपसे पूछा जाए घात क्या है तो क्या है, इस पर यहां देखिए, इस पर घात क्या है, 3 है। इस पर आधार कितना है, 3 है। इस पर पूछा जाए आपसे घात क्या है, 5 है। और आधार आपसे पूछा जाए तो क्या है, 2 है। तो ये हो गया पहले नियम का आपको एग्जाम्पल हो गया। आधार कब, आधार जब बराबर होता है तो गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो हम लोग ऐसे से जितने भी सवाल मिलेंगे उसको हम आसानी से घात के रूप में लिख लेंगे। और घात आपसे पूछे तो भी आप ऐसे लिखेंगे, आधार पूछे तो भी आप ऐसे लिख सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं दूसरे नियम की ओर। तो दूसरा नियम हमारा क्या कह रहा है, देखिए दूसरा नियम देखिए यहां पर क्या कह रहा है, ए की पावर m गुणे ए की पावर n, यानी कि ए की पावर m गुणे ए की पावर n। अभी अभी हमने यहां पर बोर्ड पे क्या लिखा हुआ था, यानी कि आधार जब बराबर होते हैं तो गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। आधार जब बराबर होता है तो गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए ए यहाँ भी है, यहाँ भी ए है, तो हम लोग इसको क्या लिख लेंगे, ए लिख लेंगे। यहाँ पर क्या लिख लेंगे, ए लिख लेंगे। और इस पर देखिए घात m है, इस पर घात क्या है, n है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, गुणा में आधार जब गुणा में आधार जब बराबर होते हैं तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो इसको हम लिखेंगे m प्लस n। क्या लिख लेंगे, m प्लस n। तो अब चलते हैं हम लोग इसका एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है इसका, देखिए कोई भी संख्या लिखी हुई है, जैसे लिखा हुआ है 2 की पावर 3 गुणे 2 की पावर 5, लिखा हुआ है 2 की पावर 3 गुणे 2 का पावर 5। तो यहां पर देखिए 2 जो है वो क्या है, हमारा आधार है, और 3 क्या है, यहाँ पर घात है। यहाँ पर भी 2 आधार है और यहाँ पर घात क्या है, 5 है। तो यहाँ पर देखिए आधार हमारे क्या है, बराबर है, दोनों क्या है, देखिए घात बराबर है, क्या है, बराबर है। तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर लिखेंगे हम लोग 3 प्लस 5, और इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 की पावर 5 2 7। कितना आ जाएगा, 2 की पावर 7। इसी तरह हम दूसरा देखते हैं, ये लिखा हुआ है 3 की पावर 7 गुणे लिखा है 3 की पावर 6। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, आधार बराबर है तो आधार बराबर, तो इसको हम लोग एक बार लिख लेंगे और इसके बाद घातों को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो 7 प्लस 6, क्या लिख लेंगे, 7 प्लस 6। तो 7 और 6 को हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 की पावर 7 और 6 13। ये हमारा दूसरा नियम था। क्या था ये, दूसरा नियम।
और अब हम लोग चलते हैं तीसरे नियम की ओर। तीसरा नियम हमारा क्या कहता है? तीसरा नियम देखिए यहां क्या लिखा हुआ है, ए की पावर एम, ए की पावर एम और पूरे की पावर क्या लिखा हुआ है, एन लिखा हुआ है। इसको हम लोग कैसे करेंगे यही देखते हैं हम लोग। तो देखिए यहां पर ए की पावर एम, तो इसको हम यहां पर लिखेंगे ए की पावर, यहां पर देखिए ए की पावर एम है, फिर पूरे के पावर एन है। तो यहां पर क्या करेंगे, घात और घात का क्या हो जाता है, आपस में गुणा हो जाता है। जब घात के ऊपर घात लगी होती है तो उसको क्या करते हैं हम लोग, गुणा कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा ये ए की पावर एम गुणे एन, क्या हो जाएगा, ए की पावर एम गुणे एन। ये आ गया हमारे तीसरे। अब इस पर हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है देखिए, इसका जैसे सवाल है आपके पास लिखा हुआ है 2 की पावर 3 और पूरे का पावर में 5, यानी कि 2 की पावर 3 और पूरे की घात 5, क्या लिखा हुआ है, पूरे की घात 5। तो अब हम लोग देखिए इसको हल करेंगे। जैसे देखिए यहां पर हम लोगों ने किया वैसे ही से हम यहां पर करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर 2, फिर उसके बाद 3 का और 5 का क्या कर लेंगे आपस में गुणा, 3 और 5 का क्या कर लेंगे आपस में गुणा कर लेंगे। तो इसकी घात क्या हो जाएगी, 5 और 3 15, यानी कि 2 की पावर 15। इसकी घात क्या आ गई, 2 की पावर 15। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं इस पर। जैसे लिखा हुआ है 3 की पावर 5 पूरे का पावर लिखा हुआ है 4। तो इसका क्या हो जाएगा, तो वही हम करेंगे, 3 और पूरे का पावर क्या हो जाएगा 5 चौक, यानी कि 5 गुणे 4। तो इसका क्या हो जाएगा, 3 की पावर 5 चौक 20। ये घात के रूप में परिवर्तित हो गया। ये आ गए हमारे तीसरे सवाल के कुछ एग्जाम्पल हुए और नियम आपके सामने लिखा हुआ है। आप लोग कॉपी पर इसको नोट करते रहें जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। अब देखते हैं हम लोग इसका चौथा क्या कह रहा है। चौथा नियम क्या कर रहा है, लिखा हुआ ए बटे बी, ए बटे बी की पावर क्या लिखा हुआ एन। तो यहां पर देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए की पावर ए बटे बी, यहां पर दोनों पर लिखा हुआ तो हम इसको क्या लिख लेंगे, ए की पावर एन, क्या लिख लेंगे, ए की पावर एन और बी की पावर एन, क्या लिख लेंगे इसको, ए की पावर एन और बी की पावर, यानी कि दोनों पे लगा देंगे। और इसको हम और भी तरीके से कर सकते हैं। यहां पर देखिए बी हर में है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए की पावर एन, और इसको देखिए यहां पर हर में है, ऊपर जाएगा गुणा में हो जाएगा, तो गुणा में हो जाएगा। तो यहां पर देखिए घात में जो एन प्लस का है वो किस में हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, कि हो जाएगा बी की पावर माइनस का एन। ऐसे भी इसको हम लिख सकते हैं। तो आपके दोनों हो गए। अब हम लोग इस पर क्या देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है देखते हैं हम लोग। जैसे लिखा हुआ है 3/2 की पावर कितना लिखा हुआ है 5, 3/2 की पावर 5। तो हम लोग इसको हल करेंगे, कैसे होगा, देखिए 3 की पावर क्या लिखेंगे इसको 5, बटे में क्या लिखेंगे 2 की पावर 5। सेम जैसे यहां पर देखिए ए के स्थान पे यहां पे देखिए 3 लिखा हुआ है, बी के स्थान पे क्या लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है। तो बस सेम जैसे जैसे है यहाँ पर नियम है वैसे वैसे हम लोग क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए इसको 3 की पावर 5 गुणे ये 2 की पावर कितना हो जाएगा माइनस का 5, ये हो गया इसको घात के रूप। ऐसे हम इन सवालों को लिख सकते हैं। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो लिखा हुआ है
5/4 की पावर 2 लिखा हुआ है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 2 लिख सकते हैं और बटे में 4 की पावर 2 लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। और इसको हल भी कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हो, 5 की पावर क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 4 की पावर। देखिए यहाँ पर जो घात प्लस में होती है वो ऊपर जाती है तो किस में हो जाती है, माइनस में हो जाती है। तो इसको हम लोग लिख लेंगे -2। ये था हमारे चौथे सवाल का कुछ एग्जाम्पल। चलते हैं हम लोग, देखते हैं पांचवा नियम हमारा क्या कह रहा है। पांचवें में देखिए क्या लिखा है, a गुणे बी की पावर कितना लिखा हुआ है, n, यानी कि a गुणे बी की पावर कितना लिखा हुआ है, n। तो हम इस लोग इसको क्या लिख सकते हैं, a की पावर n गुणे b की पावर n। क्या लिख देंगे, a की पावर n गुणे b की पावर n। ऐसे हम इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, a की पावर n गुणे b की पावर n। अब इसको हम लोग इस पर कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है क्वेश्चन, 2 की पावर 3, सॉरी 2 गुणे 3 की पावर कितना लिखा हुआ है, 5। क्या लिखा हुआ है, 2 गुणे 3 की पावर 5 लिखा हुआ है। तो हम लोग कैसे इसको हल करेंगे, देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, 5। यहां पर देखिए हमने नियम में क्या लिखा है, ये जो n घात है वो क्या होगी, दोनों पर लग जाएगी अलग अलग। तो यहां पर देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे यहां पर क्या हो जाएगा, 3 की पावर 5। क्या हो जाएगा, 2 की पावर 5 गुणे 3 की पावर 5। आप इसको और भी तरीके से कर सकते हैं। देखिए इसकी घातें आपस में बराबर हैं तो आधार को आपस में आप गुणा करके लिख सकते हैं। जैसे कि हम इसको लिख सकते हैं 3 दूना 6, 6 की पावर इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसको आपस में इसको हम लोग गुणा कर लेंगे। जैसे लिखा हुआ 6 की पावर 5 है तो इसको हम लोग 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6 ऐसे करके अब गुणा कर लेंगे। जितना आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखते हैं हम लोग अपना अगला नियम हमारा क्या कह रहा है। अगले नियम में देखते हैं क्या लिखा हुआ, a की पावर x गुणे a की पावर y। क्या लिखा हुआ, a की पावर y और भाग लगा हुआ है और a की पावर z। यहां पर देखिए ये भाग लगा हुआ है तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, जो भाग में होता है उसको हम लोग घात को किस में बना लेते हैं, माइनस में बना लेते हैं। तो इसको हम लिख क्या सकते हैं, देखिए यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, यहाँ भी a है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, a की पावर x गुणे a की पावर y। यहां पर भाग लगा हुआ है तो भाग a की पावर z लगा हुआ है तो हम लोग इसको लिखेंगे a की पावर x गुणे a की पावर y। भाग का निशान जहां पर इसको में बटे 1 कर लेंगे और उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, यहाँ गुणा का निशान लगा के इसको पलट लेते हैं तो ये हो जाता है 1/a की पावर z। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, a की पावर x गुणे a की पावर y और गुणे देखिए यहाँ पर a की पावर जो z है वो प्लस में है, बराबर हर में है और ऊपर जाएगा गुणा में जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। ये किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा a की पावर माइनस का z। हम लोग इसको क्या करेंगे, यहाँ पर ये चीज यहाँ पर लिखेंगे, a की पावर x गुणे a की पावर y और गुणे a की पावर माइनस का z। इसका नियम ये हो जाएगा। अब देखते हैं इस पर कुछ एग्जाम्पल हम लोग एक दो ठी। तो देखिए यहाँ पर पहला यानी कि इसका एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल में देखिए हम लिख रहे हैं 2 की पावर 3 गुणे 2 की पावर 5 और भागे 2 की पावर 4।
ये लिखा हुआ है। तो अब हम लोग इसी नियम के अनुसार लगाएंगे इसको। देखिए 2 की पावर 3 गुणे 2 की पावर 5। यहाँ देखिए भाग लगा हुआ है, तो जो घात होती है वह जो भाग होता है, जब भाग लगा होता है तो जो घात होती है वो माइनस में हो जाता है। किसमें हो जाता है? माइनस में हो जाता है। तो यहाँ भाग के स्थान पर हम लोग गुणा का निशान लगा देंगे और जो 2 की घात जो है वो माइनस की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? माइनस की हो जाएगी। तो हम लोग आप लोग पहले ही नियम में आपने पढ़ा होगा a गुणे a। देखिए इनके आधार जो है वो बराबर हैं, तो इनके जो घातें होती है आपस में क्या होती है? जुड़ जाती हैं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 की पावर 3 प्लस 5 और माइनस का यानी प्लस का माइनस का 4। तो हम लोग इसको हल करेंगे। 2 की पावर 5 3 8 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 की पावर 8 में से 4 गया, कितना हो जाएगा? 4। ये आपका इसका सवाल बनेगा। अब इसको हम लोग चाहे तो हल कर सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 करके। जैसे हम लोग इसको घात के रूप में लिख लेते हैं। इसको जैसे घात के रूप में लिखे हुए हैं 2 की पावर 4 है, तो 2 की पावर 4 को हम इस रूप में लिख सकते हैं और इसको इस रूप में लिख सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं इसका। 3 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 5 3 की पावर 7 ये लिखा हुआ है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे? वही सेम करेंगे। इसको देखिए आधार बराबर होता है, हम लोग क्या करेंगे? 3 की पावर 4 प्लस 5। यहां पर देखिए भाग का निशान लगा हुआ है, भाग को हम लोग किस में बदलेंगे? गुणा में। पहले इसको यहीं चेंज कर लेते हैं। 3 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 5 और गुणे 3 की पावर में कितना हो जाएगा? ये देखिए यहाँ पर ये प्लस में है, ये किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो इसको हल करेंगे। आधार बराबर है, गुणा में घातें क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। हमने पहले नियम में इसको पढ़ा है। हम लोग क्या करेंगे इसको? 3 की पावर 4 प्लस 5 प्लस माइनस का 7 हल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 4 9 और प्लस माइनस माइनस का 7 यानी कि आ जाएगा ये 3 की पावर कितना आ जाएगा? 9 में से 7 गया 2। ये आपका क्या है? इसका आंसर आ सकता। ये था हमारे 6वें नियम के कुछ एग्जाम्पल थे। अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं अगला नियम क्या है। अगला नियम हमारा क्या है देखते हैं। a की पावर माइनस एक्स। क्या लिखा हुआ है? a की पावर माइनस एक्स। क्या लिखा हुआ है? a की पावर माइनस का x। देखिए a की पावर लिखा हुआ है माइनस का x। यहां पर हम लोग क्या करेंगे? इसको a की पावर माइनस एक्स को, देखिए यहाँ पर माइनस है। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि अगर भाग में होता तो माइनस में चला जाता है, यानी कि वो हर में संख्या होती है, अगर गुणा में ऊपर अंश में जाती है तो क्या किसमें हो जाती है? उसकी घात किसमें हो जाती है? माइनस में हो जाती है। तो बस सेम वही प्रक्रिया यहाँ भी हम अपनाएंगे। यहाँ पर देखिए इसका बटे में 1 कर लेंगे और हो जाएगा क्या? 1 अपान a की पावर x। 1 अपान a की पावर x। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 अपान a की पावर x। ये हम इसको लिख सकते हैं। तो इस पर कुछ हम एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल क्या है? देखते हैं एग्जाम्पल। लिखा हुआ है 2 की पावर माइनस का 3। क्या लिखा हुआ है? 2 की पावर माइनस का 3। तो हम लोग इसको हल करेंगे। देखिए कैसे, सेम इसी प्रक्रिया में। तो इसको हल करेंगे कैसे? देखिए माइनस में है, इसमें हम बटे 1 मान लेंगे, है ना। और इसको क्या कर देंगे? हम लोग पलट देंगे। क्या कर देंगे? पलट देंगे। तो पलट देने पर जो घात जो माइनस का है वो किस में हो जाता है? प्लस में। क्योंकि बिना घात आप जब तक घात को प्लस में नहीं बनाएंगे तब तक आप सवाल को हल
नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम लोग सबसे पहले जो घात में माइनस लगा हुआ है इसको हटाएंगे, और इसको हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका व्युत्क्रम कर देते हैं। क्या कर देते हैं, व्युत्क्रम कर देते हैं। तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर हर जो है वो अंश में चला जाएगा, अंश पूरा किस में चला जाएगा, हर में चला आएगा। तो हो जाएगा 1/2 अब इसी को हम लोग क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। दूसरा देखते हैं इसी तरह, जैसे लिखा हुआ है 3⁻⁻5, तो इसको हम लोग क्या लिख लेंगे, 1/3⁻5। इसी तरह आप देखिए 5⁻⁻7, इसको हम क्या लिख लेंगे, 1/- ये तो 5 का घात क्या हो जाएगा, 7। अब इनको हम लोग हल कर सकते हैं। इसको कैसे हल कर सकते हैं, आप जानते हैं 1/, इसको लिख सकते हैं 3 × 3 × 3 × 3 × 3, इस तरह करके हम लोग क्या कर लेंगे, इसका गुणा कर लेंगे, जो आएगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो हम लोग देखते हैं यहां पर, देखिए 7वां हो गया हमारा। तो देखते हैं अब 8वां क्या कह रहा है सवाल। 8वें सवाल में क्या लिखा हुआ है, देखिए a की पावर क्या लिखा हुआ है, a/b की पावर कितना लिखा हुआ है, यानी कि घात कितनी लिखी हुई है, -x। क्या लिखा हुआ है, -x। तो इस पर हम लोग वही करेंगे, a की पावर क्या हो जाएगा, या आप इसको एक देखिए हम लोग इसको एकदम आसान भाषा में देखिए, हम लोग क्या करते हैं, माइनस को, जो घात में माइनस होती है उसको हम लोगों को हटाना होता है। तो उसको हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो अंक लिखे हुए हैं इनका व्युत्क्रम कर देते हैं। क्या कर देते हैं, व्युत्क्रम कर देते हैं। तो ये यहाँ पर देखिए a/b लिखा हुआ है, इसको हम लोग क्या लिख देंगे, b/a। क्या लिख देंगे, b/a लिख देंगे। तो ये जो माइनस का है वो किस में हो जाएगा, प्लस में। बात समझ में आई, बस यही चीज हमको यहाँ पर लिखना है कि इसका क्या हो जाएगा, ये b/a की पावर x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, b/a की पावर x। एग्जाम्पल देखते हैं, समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल इसका क्या है, देखते हैं। a/b लिखा हुआ है, यानी कि 2/3 की पावर में लिखा हुआ -5, ये लिखा हुआ है 2/3 का पावर में कितना लिखा हुआ है, -5। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, देखिए 3, ये जो अंक लिखे हुए हैं 2/3, इसका क्या कर दें हम लोग, व्युत्क्रम कर दें, यानी कि पलट दें। तो पलट देंगे हम इसको, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। और जैसे ही पलटेंगे ये माइनस किस में हो जाएगा, प्लस में। किस में हो जाएगा, प्लस में। ये हो जाएगा 3/2 की पावर 5 हो जाएगा। यहाँ देखते हैं 5/6 की पावर -8 लिखा हुआ है। इसको हम लोग करेंगे तो वही कर देंगे, इसको हम लिख लेंगे 6/5 की पावर में कितना हो जाएगा, ये माइनस है, बिना माइनस हटाए हम लोग इसको हल नहीं कर सकते। इसलिए इसको आपको हटाने के लिए आपको अंकों को पलटना होगा, यानी कि व्युत्क्रम करना होगा। अब इसको हम लोग हल कर सकते हैं, 6/5 इस तरह करके हम लोग 8 बार करेंगे और गुणा कर लेंगे, जो आएगा हमारा वही क्या होगा, आंसर होगा। देखते हैं अगला एग्जाम्पल, देखते हैं। जैसे लिखा है 7/3 की पावर -10, इसको क्या करेंगे हम लोग, वही करेंगे 3/7 कर देंगे। क्या कर देंगे, 3/7। और घात में क्या है, माइनस लगा हुआ है। जैसे ही हम लोग अंकों को पलटेंगे वो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये हो गया। ये था हमारे 8वें नियम का कुछ एग्जाम्पल। देखते हैं इसका एक और लास्ट देखते हैं। कई नियम है इसके, 10-12 नियम है। यहाँ पर 9 नियम के तक हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पर देखिए 9वां नियम हमारा क्या लिखा हुआ है, a की पावर लिखा है x और घात की पावर y, यानी कि यहाँ पर लिखा हुआ a की पावर x यानी कि घात की पावर भी लगा हुआ है यहाँ पे। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसका क्या करेंगे, यहां पर हो जाएगा ये a। यहां पर देखिए पहले हम लोग ये घात का पर जो घात लगी उसको हल करेंगे, तब आएगा। इसके लिए हम लोग सबसे पहले एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में देखिए जैसे लिखा हुआ 3 की पावर 2 की पावर 3 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, 3, यानी कि 3 की पावर
2 की पावर 3, यानी कि घात पर भी घात लगा हुआ है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 यानी 3 लिखा हुआ है तो इसको हम लोग पहले देखिए 2 की पावर 3 लिखा हुआ है, इसको पहले हल कर ले हम लोग। हल कर ले तो ये क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कितने बार, 3 बार। कितने बार लिखेंगे इसको, 3 बार। तो 2 दूना 4 दूनी 8। अब ये जो 3 है वो पूरे इस पर क्या लगेगा, ये 3 की पावर 8। देखते हैं अगला एग्जांपल एक और। 5 की पावर लिखा हुआ है 3 की पावर में लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए इसको आप क्या करिए, पहले आप इसको ना हल करके आप पहले घात को हल कर लीजिए। किसको हल कर लीजिए, घात को। किसको हल करना है, घात को। तो घात को पहले हल कर लीजिए। तो 3 की पावर 2 लिखा तो हम लोग 3 की पावर 2 को पहले लिख लेंगे, 3 गुणे 3। तो क्या है, 3 त्रिक का 9। तो अब यहां पर लिखेंगे 5 की पावर कितना हो जाएगा, ये 9। कितना हो जाएगा, 9। कितना हो जाएगा, 5 की पावर 9। एक और एग्जांपल देखते हैं इसका। जैसे लिखा 7 की पावर में 3 की पावर 3, 7 की पावर 3 और उसकी घात कितना है, 3 है, यानी कि 3 की पावर भी 3 है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, पहले हम लोग क्या करें, इसी को हल कर लें, यानी कि घात को ही घात पहले हल कर लीजिए। तो यह लिखा हुआ है 3 की पावर 3, तो इसको लिखेंगे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिक 9 त्रिक 27, इसका क्या हो जाएगा, 27। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, 7 की पावर 27। ये था हमारे 9वें सवाल का कुछ एग्जाम्पल। और इन नियमों को देख करके आप अपने बुक के सवालों को लगाइए। और इसमें कुछ देख लेते हैं थोड़ा सी। जैसे आपको कभी देखिए देखने को मिले, जैसे x की पावर 0, क्या देखने को मिले, x की पावर 0। तो x की पावर 0 का मान क्या होता है, यानी कि घात में है, तो x की पावर 0 का मान होता है 1। अब जैसे मान लो इस पर कुछ एग्जांपल देखते हैं हम लोग। जैसे लिखा हुआ है 10, 10 की पावर 0 1। लिखा हुआ है 520 घात 0, क्या हो जाएगा इसका, 1। कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर उस पर घात 0 लगी हुई है तो उसका मान क्या होगा, 1 होगा। ये लिखा हुआ है 3x प्लस 5 प्लस 4 प्लस 5 पूरे का पावर क्या लगा हुआ है, 0। इसका भी मान क्या आएगा, 1। क्या आएगा, 1 आएगा। ये लिखा हुआ है 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 पूरे का घात लगा दिया हमने 0, इसका भी मान क्या आएगा, 1। तो किसी भी संख्या पर अगर घात 0 आपको नजर आएगी तो उसका मान आप क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। यहां देखते हैं कुछ करनी वाले। देखिए जैसे आपका लिखा हुआ है ये रूट लिखा हुआ है 3, इसको हम लोग घात के रूप में कैसे लिखते हैं। ये लिखा हुआ है 3 रूट 5, ये लिखा हुआ है, ये लिखे हुए हैं, इसको हम लोग क्या लिखेंगे। देखिए यहां पर कोई कुछ नहीं लगा हुआ, तो ये स्क्वायर, यानी कि इस पर लिखा हुआ है ये 1/2, यानी कि 3 की पावर 2 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, ये 3 की पावर 1/2। क्या लिखा हुआ है, ये 3 की पावर 1/2, यानी कि जो रूट लगा हुआ है, रूट किस में बदलता है, 1/2 में। रूट किस में बदलता है, 1/2 में। यहां पर देखिए 3 लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 5 की पावर 1/3 किस में बदल जाएगा, 1/3 में। इसको क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे इसको 7 की पावर कितना हो जाएगा, 1/4। इसको क्या करेंगे, ये हो जाएगा 8 की पावर 1/5। अगर आपको ऐसे सवाल आपको दिख रहे हैं तो आप उनको घात के रूप में ऐसे लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, ऐसे।
और देखिए जैसे लिखा हुआ है ये 7, इसको हम लोग 11, यहां पर देखिए इसको हम लिख सकते हैं 11 और इसको घात के रूप में लिखना है तुमको, तो क्या लिखोगे 1/7। क्या लिखोगे 1/7। ये आपके सारे नियम आपके हो गए हैं। तो उम्मीद करते हैं बच्चों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक इसको भेजिए। जय हिंद, जय भारत।